हाय एवरीवन, फिनिक्स हियर। वेलकम टू द आवर चैनल। आज हम देखेंगे कि एक ट्रेड को कैसे प्लान किया जाता है। ठीक है, आज है 2 तारीख। आज साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आज मैंने किस तरीके से ट्रेड प्लान किया था, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज मार्केट ने क्या किया। ठीक है, देखो जो मैंने ट्रेड प्लान किया था ना, वो कुछ ऐसे था। एक बार देख, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था, इस पे यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था यहाँ पे, और मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए मुझको निकालना पड़ा। हाँ, यहाँ पे, और फिर मैं चला गया था कहीं पे, इसलिए जो है मैंने इधर ही, मेरा टारगेट तो था फ़िलहाल फुल, लेकिन मैंने आधा टारगेट ही लिया। चलो अब देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था और किस तरीके से एक ट्रेड को प्लान किया जाता है। देखो, हम लोग डे पे जाएंगे ना, हमेशा डे का हाई और लो मार्क करके रखो। हाँ, प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क करके हमेशा रखो। जैसे कि देखो, ये हमारा था फर्स्ट था ना, तो इसके हमको 2 को तैयारी करना था, तो फर्स्ट का जो है हाई और लो मार्क करो। और आपको पता होगा कि डेली कैंडल के हाई और लो पे क्या होती है, लिक्विडिटी भर भर के होती है। देखो, एक लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी, ये हमारा क्या है, एक हाई की लिक्विडिटी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आएंगे हम लोग लो टाइम फ्रेम पे। लो टाइम फ्रेम पे आने से पहले आप लोग ये देखो कि मार्केट ने इससे पहले क्या किया है। क्या आप लोगों को कुछ दिख रहा है? प्लीज़ एक बार अगर जो दिख रहा होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं दिख रहा है तो एक बार कोशिश करिए ऐसे चार्ट रीड को पढ़ने का, जैसे मैं अभी जस्ट बोलने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक इक्वल लो बनाया था। देखो, ये क्या था, हमारा एक इक्वल लो था। ठीक है, ये हमारा क्या था, इक्वल लो। क्या आप लोगों को इक्वल लो का कॉन्सेप्ट पता है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, इक्वल लो या इक्वल हाई, जब ऐसे मान लो कोई यहाँ पे इक्वल लो है, मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, तो जब मार्केट इक्वल लो को ले लेता है ना, मार्केट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मार्केट इक्वल लो को लेने के बाद अपने प्रीवियस के किसी पीओआई को, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, नहीं तो एक बात है, अगर जो मार्केट इक्वल लो ले रहा है, नीचे कोई भी पीओआई नहीं है हायर टाइम फ्रेम का, तो वो इक्वल लो ज़्यादा टाइम तक का वैलिड नहीं होता है, मतलब वो ट्रैप होता है। तो फिर से मैं जो बोलने जा रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनो। जब मार्केट अपने इक्वल लो की लिक्विडिटी को लेकर प्रीवियस के किसी पीओआई को टैप करता है, वहाँ से वो क्या करे, अप जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो को पॉज कीजिएगा, सोचिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर पीछे करके ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या बोला। देखो, वहीं पे मार्केट ने क्या किया, इसको इक्वल लो लिया, इक्वल लो की लिक्विडिटी को लिया। इक्वल लो की लिक्विडिटी की लेने के बाद यहाँ पे क्या कोई पीओआई है? कोई बात नहीं, लो टाइम फ्रेम पे हम लोग फिल्टर करते जाएंगे, पता चल जाएगा। देखो 4 आवर पे आ जाओ, 4 आवर पे क्या दिख रहा है? हाँ देखो, यहाँ पे क्या है हमारा, देखो यहाँ पे गैप एरिया है। ये क्या था हमारा, गैप एरिया। गैप एरिया पे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप एरिया, देखो गैप एरिया पे टैप किया कि नहीं, एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप किया, जो मैंने बोला जस्ट उसी तरीके से मार्केट ने क्या किया, इसी गैप एरिया पे मार्केट ने क्या किया, टैप किया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मार्केट ने इक्वल लो की लिक्विडिटी लेने के बाद अपने प्रीवियस के पीओआई पे टैप किया। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें एक चीज़ पता चला कि मार्केट कहीं ना कहीं अप डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी रख रहा है। अभी ट्रेड कन्फर्म नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी ट्रेड कन्फर्म नहीं हुआ है, अभी हमें इस पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि मार्केट कहीं ना कहीं अप जाने की पॉसिबिलिटी रख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इक्वल लो की लिक्विडिटी लिया है, वो भी हायर टाइम फ्रेम का इक्वल का लो है। ठीक है, फिर अगर जो एक पॉसिबिलिटी बनाओ कि अगर जो मार्केट अप तक जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, लोग कहते हैं मार्केट अप में जाएगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कहीं से जाने के लिए कहीं तक पहुंचना पड़ता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझे? जैसे कि अगर जो हमको अप में जाना है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो कहीं से तो चलेगा तब तो कहीं पहुंचेगा ना। तो कहने का मतलब है कि एक चीज़ मुझे पता चला कि यहाँ से चल चुका है, और कहाँ तक जाएगा ये हमको पता करना है। ये हमको हल्का सा पॉसिबिलिटी मिला है, बिल्कुल एक समझो इंजन ने हल्का सा
जाम लगा था, वह इंजन हल्का सा चला है। फिर कोई बात नहीं, 1 आवर पे आ जाओ। 1 आवर पे आने के बाद देखो क्या यहाँ पे कुछ, देखो यहाँ पे ये गैप एरिया है, ठीक है, गैप एरिया है। एक चीज़ और, अब यहाँ पे दिमाग दौड़ाओ, यहाँ पे देखो ऊपर क्या POI बाकी है, देखो हाँ ऊपर पे यहाँ पे देखो एक बार, देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अभी आप लोगों को दिखेगा। ये देखो यहाँ पे क्या था हमारा, एक FVG है, ठीक है। ये FVG जो होता है ना, ये मार्केट को मैग्नेट की तरह खींचता है अपने तरफ। ये देखो एक FVG इधर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मार्केट को अपनी तरफ खींचता है। जो FVG हो गया, गैप एरिया हो गए, ये सब मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। तो हमको, और नीचे क्या कोई POI है, एक बार ध्यान से देखो, क्या नीचे कोई ऐसा FVG या POI बचा है? नहीं, मतलब नीचे के सारे POI डन हो चुके हैं। एक लास्ट POI था, वो था हमारा गैप एरिया। गैप एरिया को भी मार्केट ने क्या किया, फिल कर चुका है, ठीक है। देखो ऊपर एक बार जस्ट सोचो तो, यहाँ पे अभी देखो एक बात मुझे बताओ, आप लोग जब घर बनवाते हो, कोई भी घर बनता है, तो उस पर उसका जो पिलर होता है, जैसे एक घर बनाता है हम लोग, तो जो उसका पिलर होता है, अगर जो वो पिलर स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या घर गिर नहीं जाएगा नीचे? घर गिरेगा ना। अगर जो मान लो एक पिलर बना, तो यहाँ पे मसाला पड़ा, यहाँ पे पड़ा ही नहीं, यहाँ बीच में खोखला है, फिर यहाँ पे एक मसाला पड़ा, यहाँ पे खोखला है, तो ऐसे में क्या होगा, एक जब छत पे भार पड़ेगा तो वो पिलर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा ना छत। तो वैसे ही मार्केट है, यहाँ के देखो POIs क्या डन हो चुके हैं, नहीं इधर भी POI है, इधर भी POI है, एक गैप एरिया इधर दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लेकिन नीचे देखो, नीचे क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, नीचे देखो ये वाला POI था, इसने फिल किया, देखो यहाँ पे गैप एरिया है, एक सेकेंड, ये देखो एक गैप एरिया है, इस गैप एरिया को मार्केट ने क्या किया, फिल किया है। देखो यहाँ से एक हल्का सा गैप एरिया है, एक ये देखो, एक मिनट रुकना जरा, देखो इस वाले गैप एरिया को मार्केट ने फिल किया, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम दिया। फिर ए वाला हमारा एक गैप एरिया बाकी था, जिसको मार्केट ने फिल किया। तो हमको यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिला कि मार्केट कहीं ना कहीं अप जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रख रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे कोई POI नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कोई हायर टाइम फ्रेम का POI नहीं बचा जिससे कि मार्केट फिर क्या करे, अपना पावर लेने आए। यहाँ पे इसको फुल पावर मिल चुका है। अब फिर मैंने वही बोला, कहीं से चल रहा है तो कहीं पे जाना भी तो चाहिए, तो अब कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए हमको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हमें कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे हमारा एक BPR है भाई, देखो ये क्या है, BPR है। BPR का मतलब, मुझे उम्मीद है आप लोग BPR का मतलब समझ रहे होगे। देखो अगर जो आपको SMC का कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं ये सीरीज बनाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि, लेकिन देखिए अब जो आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो एक कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा पूरी SMC की सीरीज, ठीक है। फिलहाल अभी ये वीडियो देखो, इसको क्या बोलते हैं, BPR। देखो BPR उसको बोलते हैं ना जहाँ पे 2 FVG ओवरलैप करे, जैसे कि देखो देखो एक FVG ये रहा डाउन वाला FVG, एक अप वाला FVG, जहाँ पे 2 FVG ओवरलैप करता है वही हमारा क्या हो जाए, BPR हो जाता है। देखो तो कहीं ना कहीं, अब देखो मैंने क्या बोला, FVG एक मैग्नेट की तरह मार्केट को खींचता है। तो एक चीज़ मिला कि मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक वो जा सकता है, देखो जा सकता है, हाँ ठीक है। फिर देखो आज की ओपनिंग कहाँ पे हुई है, आज की ओपनिंग इस वाले कैंडल पे हुई है, देखो इस वाले कैंडल पे, ठीक है, इस वाले कैंडल पे हुई है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हमको ओवरऑल अभी तक का व्यू क्या मिला, अभी तक का हमें व्यू ये मिला कि मार्केट डाउन से अप में जाने की पॉसिबिलिटी रख रहा है, लेकिन अप से डाउन की पॉसिबिलिटी अभी एक भी नहीं दिखी हमें, ठीक है, अभी हमें एक भी नहीं दिखी, क्योंकि अभी ऐसी नीचे कोई लिक्विडिटी एरिया भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, जहाँ से मार्केट क्या करे, लिक्विडिटी को ले। तो फिर उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे फिल्टर करो, 15 मिनट पे देखो क्या हमें कुछ मिलेगा, नहीं, हमें एक ही चीज़ दिख रहा है और वो है ये। अब देखो इसको फिल्टर करते जाओ, इसको फिल्टर करोगे ना, देखो यहाँ पे ये एरिया है, कोई बात नहीं, लो टाइम फ्रेम पे आ जाओ,
लो टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 1 मिनट पे आ जाओ। अब देखो 1 मिनट पे आने के बाद देखो, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना चीज़ों को, अभी आप समझोगे। लो मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या था हमारा, देखो ये था हमारा डे। देखो यहाँ पे है डे, मैं ऐसे करता हूँ इसको थोड़ा, ये डे का हाई था हमारा, ठीक है। जस्ट डे के हाई के ऊपर हमेशा पी ओ आई, देखो क्या डे के हाई या डे के लो के ऊपर कोई पी ओ आई है। जैसे देखो ये प्रीवियस डे था, देखो यहाँ पे ये 2 तारीख है ना, ये 2 तारीख है ना। अभी देखो 2 तारीख 2 तारीख, ये देखो 1 तारीख, 1 तारीख का ये हाई था। तो जस्ट इसके ऊपर देखो क्या कोई पी ओ आई है क्या, जस्ट देखो क्या इसके ऊपर कोई पी ओ आई है। देखो इसके ऊपर क्या कोई पी ओ आई है, देखो इसके ऊपर क्या कोई पी ओ आई है। ये देखो यहाँ पे, 1 मिनट, ये यही है ना लाइन, इसको ऐसे लाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे एक एफ पी जी दिख रहा होगा, ये देखो एक एफ पी जी दिख रहा होगा, ये एफ पी जी। देखो छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल एनालिसिस किया करो मेरे भाई, ये छोटी छोटी चीज़ों को लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये देखो यहाँ पे एक एफ पी जी था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, अब देखो कहाँ से मार्केट ने गिरा, एग्जैक्ट उस एफ से गिरा कि नहीं, ये चीज़ें बाद में। अब देखो यहाँ से उसको मैं बाद में समझा रहा हूँ, पहले आप देखो अब आज का मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई, आज के मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई, ये 2 तारीख इधर से ये था हमारा ओपनिंग, ये ओपनिंग था। अब किया डाउन में आया, क्या किसी पीओआई पे आया, नहीं, पीओआई पे सपोर्ट नहीं लिया। अगेन मार्केट ने अप गया डाउन आया, कोई बात नहीं। क्या मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, नहीं किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है ना, जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़े तो इसी को बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्रीवियस हाई को तोड़े, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो ये हमारा एरिया होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाले एरिया को, 1 मिनट रुकना, ये वाला एरिया बनेगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर जो आपको नहीं पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो जिस पे। देखो यहाँ पे फिर एक स्विंग बना, क्या इस स्विंग को तोड़ा मार्केट ने, कहाँ पे तोड़ा, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, बॉस हुआ। देखो यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया कि, लेकिन बॉस के साथ हमारा क्या होना चाहिए, एफ मिलना चाहिए, एफ मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे एक एफ के साथ साथ BPR भी है। देखो यहाँ पे दो एफ ओवरलैप कर रहा है, एक एफ ए, एक एफ ए वाला एफ क्यों नहीं होगा, ये भी तो एफ हो सकता है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन आप मार्केट यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आया, अगर जो ऐसे मार्केट यहाँ पे आया तो हम यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इस स्विंग के नीचे होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर वेट करो, क्या करो, वेट करो। देखो कैसे, नहीं समझे, देखो यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे वेट किया था, जैसे देखो मार्केट अगेन जब यहाँ पे आए तब ट्रेड करो। हाँ देखो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, इस एफ को के अंदर एक बार डिप करना चाहिए, लेकिन क्या इसने इसको डिप किया, नहीं। फिर मार्केट अप गया इस स्विंग के ऊपर गया, अगेन यहाँ पे क्या किया, बॉस किया ना। ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, बॉस किया। बॉस करने के बाद क्या एफ मिला, इसके नीचे की सबसे एफ कौन सी है, ये वाला एफ है। देखो इस वाले एफ पे मार्केट ने देखो क्या किया, सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ पे देखो क्या इस एफ के नीचे मार्केट आया, नहीं। एक यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे एक थोड़ा लंबा टारगेट चाहिए था। देखो यहाँ पे एक ट्रेड हमारा बन सकता था, लेकिन भाई मेरा रूल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ट्रेड करता हूँ दिन में, ठीक है। देखो अब देखो मैंने कुछ किया नहीं, सीधे सीधे सारी चीज़ें देखी, एक टारगेट तक भी गया। ये टारगेट क्या था, ये टारगेट था हमारा प्रीवियस का एफ ये वाला एफ प्रीवियस का एफ ही हमारा टारगेट था। देखो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट गया वहाँ पे। अब यहीं पे रिटेलर ट्रैप होते हैं, कहाँ पे ट्रैप होते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो ये क्या बन रहा है,
ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। देखो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, मुझे पता था मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके डाउन में आएगा, डेफिनेटली भाई सच में मुझे पता था, ठीक है, क्योंकि देखो यहीं पे रिटेलर ट्रैप होंगे और धीरे धीरे देखो यहाँ पे आया एक बाउंस बैक कर रहा है। और तो रिटेलर को ही पता होता है कि कहीं मार्केट आएगा बाउंस बैक करे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, बाउंस कर रहा है, बिल्कुल बाउंस कर रहा है मार्केट। देखो यहाँ पे आया बाउंस किया, यहाँ पे आया, फिर देखो यहाँ पे बाउंस किया, उनको फिर यहाँ पे उसने क्या किया, ट्रैप किया, ठीक है। फिर जब ये टूटा तो मार्केट जब यहाँ पे टूटा तो देखो डाउन में आया, डाउन में आने के बाद यहाँ पे वो लोग अपना ट्रेड प्लान किए होंगे शॉर्ट पे ऐसा। एक मिनट, ठीक है। ओहो, यहाँ पे मार्केट को क्या करे होंगे, जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटा होगा वो ऐसे कुछ शॉर्ट प्लान किए होंगे। देखो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और डे लो तक का टारगेट। ये क्या हुआ, ये देखो आया प्रॉफिट दिखाया, ये ले गया। एक बार देखो तो, एक बार जस्ट देखो, एक बार कितना स्लो स्लो आया, स्लो आया, अप में गया, डाउन आया, अप गया, डाउन, लेकिन एक ही बार में देखो स्टॉप लॉस को हिट किया। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों किया, मैंने बोला ना कि जब मार्केट एक बार बॉस करे, जो पहला बॉस हो, उसके नीचे की एफवीजी को देखो, ट्रेंड के साथ एफवीजी को देखो। ट्रेंड हमारा क्या था, शुरुआत में हमने देखा ट्रेंड हमारा बुलिश था, ठीक है, हमने बुलिश ट्रेंड के साथ हमने एफवीजी को पकड़ा, ये एफवीजी सेफ था। मार्केट यहाँ से क्या किया था, चलना शुरू किया था, आज का यहीं से बॉस किया था। बॉस करने के बाद अगेन इसने क्या किया, एक लिक्विडिटी एरिया जनरेट किया। यहाँ पे देखो क्या किया, एक लिक्विडिटी एरिया जनरेट किया। यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, ट्रैप करने के बाद उनको क्या किया, सेल में लाया। यहाँ पे स्टॉप लॉस था, अब देखो कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस क्रिएट करवाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करवाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट किया, सबके स्टॉप लॉस को ख़त्म किया। नीचे की मोमेंट दिखा के अगेन इसने यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस क्रिएट करवाया और देखो एक ही बार में पूरी स्टॉप लॉस ख़त्म हुआ सबका। तो इसीलिए जैसे हमने पीछे देखा, अभी मैंने बोला कि पीछे ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, तो उसी साइड के हमने देखा अप ट्रेंड के साथ साथ यहाँ पे एफवीजी छोड़ा और वो मार्केट नीचे आया। नीचे मार्केट ने क्या किया, इस पर टैप किया, टैप करने के बाद मैंने इसी पे ट्रेड किया था। अब मैंने इस पे बैंक निफ्टी का ख़रीदा था, कौन सा कॉल, हाँ एक मिनट, मैंने बैंक निफ्टी का शायद ख़रीदा था, एक मिनट रुको मैं देख के बताऊँ, बैंक निफ्टी का कौन सा, 52,200 का कॉल ख़रीदा था मैं, गलती से ख़रीदा गया था मेरा, 51,200 का खरीदना चाहता लेकिन 52,200 का खरीदा गया था। और इसका प्रीमियम जो था 588 था, जिसको मैंने 662 पे बेचा था। हाँ, यहाँ तक पहुँचने पे 662 का और अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया था। हाँ 15 लॉट मैंने ख़रीदा था, तो बस मैंने एक ही ट्रेड किया था यहाँ पे, मैंने ऐसा ही कुछ, ये मैंने लिक्विडिटी पे ट्रेड किया था, ऐसे था, यहाँ पे मार्केट आया था, यहाँ पे ये देखो ऐसा था। टारगेट तो मेरा ये डे हाई तक का था, लेकिन मुझे कहीं पे जाना था तो इसीलिए मैं जो है आधा टारगेट को ही लेके चला गया था। देखो ये ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ भाई कि मैं डे हाई तक का था, देखो मैंने बोला था ना ये बीपीआर है, हायर टाइम फ्रेम का बीपीआर है। देखो यहाँ पे इसको फिल्टर करोगे ऐसे बीपीआर को ना, तो यहाँ पे देखो ये मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे, और यहीं पे जो है हमने ट्रेड प्लान किया था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ऐसे वीडियो में। मैं इसी तरीके से देखो ट्रेड प्लान की वीडियो डालूंगा। अगर जो आपको एनालिसिस या प्री मार्केट की वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे भाई, मैं एसएमसी के हिसाब से, मैं एसएमसी के कॉन्सेप्ट से ज़रूर वीडियो को प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। तो अगर जो आपका वीडियो पसंद आया हो या ना पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा मेरे भाई, सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ अपना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरी जान। चलो ठीक है, चलते हैं भाई, बाय।